नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं डॉक्टर सेवा। आज हम बात करेंगे डॉक्टर एसके शुक्ला सर से। प्रयागराज शहर के जाने माने फिजिशियन हैं, होम्योपैथिक बीएचएमएस और एमडी डॉक्टरेट किया है आपने। आज हम जानेंगे कि वायरल फीवर में होम्योपैथी में क्या इलाज करें और कैसे उसका निदान हो। डॉक्टर एसके शुक्ला सर। मैं डॉक्टर एसके शुक्ला जी 40 इयर्स हो गया है मुझको प्रैक्टिस करने के लिए इलाहाबाद में। ओके। और मैं इलाहाबाद में कालिंदीपुरम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जी। सिविल लाइंस में डॉक्टर आर के कपूर का एक चैम्बर है, वहाँ 12 से 2 तक वहाँ भी एज ए कंसल्टेंट भी आप फिजिशियंस देखते हैं। अपनी सेवाएं दे रहे हैं सर। आजकल आप वायरल के बारे में पूछ रहे हैं। आजकल का जो वायरल फीवर है वो सडन एक्सपोजर से आ रहा है। ओके। जैसे किसी पेशेंट्स को ठंडे से गर्म में आ गया, एसी में बैठा हुआ सडन चला गया, जी जी, है ना। मौसम के बदलाव से चेंज ऑफ वेदर हो रहा है, जी। पानी आदमी भीग गया जी है कि नहीं, चेंज ऑफ वेदर में उसने आइसक्रीम खा लिया या ठंडा खा लिया, इस तरीके से जो चेंज ऑफ वेदर में जो सडन एक्सपोजर हो रहा है उसकी वजह से वायरल फीवर तो मतलब आप कहना चाहोगे कि बच्चों को या बड़ों को इस समय थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना चाहिए। आइसक्रीम से तो आइसक्रीम है, ठंडा है जी, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना। यदि आप बहुत ठंडे में आप ले रहे हैं तो भी इतना नुकसान नहीं करता, बहुत गर्मी में ले रहे हैं जो एक्सपोजर चेंज होता है इसमें ये चीजें बहुत नुकसान करती हैं। और इसका मेन सिम्टम ये होता है कि सडन फीवर आता है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, 103, 104 फीवर पहुंचता है। यानी मेडिसिन देने पर भी कंट्रोल जल्दी नहीं होता है। लोग आजकल एडल्ट 650 पैरासीटामोल वो लोग यू ले रहे हैं एलोपैथिक में, बच्चे लोगों को भी जो है सिरप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं लेता, फ्लक्चुएटिंग रहता है, बढ़ेगा घटेगा। सर जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जल्दी आराम नहीं होता, तो नहीं, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां हैं, अब तो तुरंत आराम होता है। बस एक्चुअली होता क्या है कि मेडिसिन का सही सिलेक्शन होना चाहिए, सही सिलेक्शन। पेशेंट अपना सिम्टम एक्यूरेट बताए और डॉक्टर उसको एक्यूरेट सिम्टम को पकड़ करके सही दवा सिलेक्ट कर ले। यदि तो होम्योपैथी में भी इसका मतलब बिल्कुल 100% है। होम्योपैथिक में बहुत जल्दी उतरता है। और हमारे यहाँ एक चीज और अच्छा है, यदि डायरेक्ट एंटीबायोटिक लेकर के पेशेंट आ जा रहा है, यदि एंटीबायोटिक नहीं लेके पेशेंट आता है तो जल्दी ठीक हो जाता है। ओके। यदि वो एंटीबायोटिक ले लेता है तो उसका सपरेशन हो जाता है, तुरंत बुखार तो डाउन कर दे रहा है, लेकिन उसको कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम मालूम पड़ा, 15 दिन तक उसकी खांसी नहीं जा, कंजेशन बढ़ गया है, चूंकि एंटीबायोटिक पहुंच गई उससे कंजेशन बढ़ गया है, कफ नहीं निकल रहा है, तो वो 15 से 20 दिन सफर कर जा रहा है। और यदि डायरेक्ट होम्योपैथिक में पेशेंट आ जाता है तो उसको सिम्प्टोमेटिक दवाइयां दी जाती हैं तो जल्दी उसको रिलीफ हो जाता है। जी। तो जैसे सर आपने बताया कि तेज बुखार आ रहा है। जी हाँ। और आपने मेडिसिन दिया फिर भी बुखार नहीं उतरता, ऐसे में पेशेंट को क्या करना चाहिए? जैसे स्पंजिंग या कुछ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। यदि आते हैं तो यदि करना चाहिए या नहीं, चेस्ट में कोई उसको नहीं करना चाहिए। सीने में यदि आप उसकी स्पंजिंग कर रहे हैं या बर्फ से कर रहे हैं तो उससे कंजेशन बढ़ने के चांसेस आते हैं, निमोनिया वगैरह के चांसेस रहते हैं। आप उसका प्लेन वाटर से जो है आप हाथ गीला कर सकते हैं, पैर गीला कर सकते हैं, सर पे पट्टी रख सकते हैं, उससे डाउन हो जाता है। और सिम्प्टोमेटिक जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयां हैं यदि आप उसको देंगे तो धीरे धीरे करके पेशेंट्स का जो है फीवर डाउन हो जाता है। कफ कोल्ड की सिम्टम हाई टेम्परेचर रहेगा, जुकाम रहेगा, खांसी रहेगी, स्नीजिंग रहेगी, गले में इरिटेशन रहेगा, थ्रोट में, ये सब सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप होते हैं। और सिम्प्टोमेटिक दवा से बहुत जल्दी 3 से 5 दिन तक जनरली वायरल खत्म। कई बार सब देखा गया है कि पेशेंट को हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, इसमें पीसी भी बढ़ जाता है। ऐसे में हमें पेशेंट को और क्या ऐसे उसको प्रिकॉशन में, जैसे डिहाइड्रेट भी हो जाता है। जी। पीसीबी बढ़ने का मतलब पेशेंट डिहाइड्रेट हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या? डिहाइड्रेशन के लिए आप नमक चीनी पानी का घोल दे सकते, नारियल पानी वगैरह दे सकते, इससे जो है डिहाइड्रेट पेशेंट नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान, वीकनेस नहीं आने पाएगी जी, है ना। आजकल बाजार में अवरेले है ओआरएस के घोल हैं, बच्चों के लिए इलेक्ट्रोबियन करके आता है, बड़ों के लिए इलेक्ट्रॉल करके आता है। घर में यदि कुछ अवेलेबल नहीं तो नमक चीनी पानी का घोल बना करके दे दीजिए आप, तो उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो। बस थोड़ा ये ध्यान रखता है कि डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उन लोगों के लिए जो है थोड़ा सा ग्लूकोज वगैरह नहीं देना चाहिए, बहुत ज्यादा चीनी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो आप खाली नमक का हल्का से चुटकी नमक डाल करके, पानी डाल करके। का भी पेशेंट हो सर तो हाइपरटेंशन है तो उसमें नमक का भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, है ना। यानी नींबू, आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, थोड़ा इस तरीके का नमक हल्का सा डाल करके। बस एक जानकारी, आजकल वायरल में थोड़ा सा लूज मोशन डायरिया के भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं, प्लेटलेट थोड़ी सी डाउन हो जा रही है, तो उन सब चीजों को भी थोड़ा ध्यान करना चाहिए कि उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए नारियल पानी दे दिया आपका। यदि डायरिया लूज मोशन हो रहा है तो सिम्प्टोमेटिक दवा दे करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ओआरएस वगैरह दे करके उसको हम कर करके ला करके जल्दी से
जल्दी उसकी रिकवरी हो जाए। सब एक चीज और होता है सर, जो बहुत ही लापरवाही जिसे बोल सकते हैं, या पेशेंट ये सोचता है कि पहले जैसा ही बुखार है और वो चला जाएगा, मेडिकल स्टोर से दवा ले लेता है, 1-2 दिन इधर उधर से कहीं से दवा ले लेता है और वो फिर जाता नहीं है, क्योंकि वो 5 या 6 दिन का उसका ड्यूरेशन है। तो इसमें पाया गया है कि बहुत बार जो है डॉक्टर से सलाह नहीं लेते, तो सर क्या इसमें नहीं, बहुत जरूरी है। आपको डॉक्टर से, फिजिशियन से, यदि आप हम ये नहीं कहते हैं आप होम्योपैथिक में ही आइए। यदि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर के सलाह से ही इसकी दवाइयां लें। क्योंकि अपने मन से यदि आदमी एंटीबायोटिक लेके खा लेता है तो जनरली कहीं बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ एंटीबायोटिक नहीं देनी है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ एंटीबायोटिक का प्रॉपर डोज है कि आप मिनिमम डोजेज में देनी है, आपने गलत पावर में दे दिया है, और यदि वो 5-7 दिन फीवर परसिस्ट कर गया आपका और नहीं ठीक हुआ तो आगे चल के वो टाइफाइड वगैरह में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं, और आगे चल करके वो टाइफाइड बन जाता है 5-7 दिन के बाद। तो हमें इसमें जांच कब करानी चाहिए, क्योंकि पेशेंट कई बार पहले दिन ही जांच नहीं, जनरली 2-3 दिन तो नहीं करानी चाहिए। 3 डेज तक यदि आपका 3 से 5 दिन के अंदर फीवर डाउन नहीं हो रहा है तो फिर आप उसकी जांच करा करके कंप्लीट सीबीसी करा के दे सकते हैं। और यदि आपको नौशिया वोमिटिंग के सिम्टम मिल रहे हैं तो एक तो आप एलएफटी करा के देख सकते हैं। जनरली प्लेटलेट डाउन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, टीएलसी इंक्रीज कर जाता है, और थोड़ा सा जीबीपी भी आप करा करके, यदि आपका क्या कहते हैं वो एसजीपीटी एसजीटी थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है, तो इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान में कर लेते हैं। और ये 3 दिन के अंदर आपका फीवर ठीक हो जा रहा है तो फिर उसके लिए जरूरत नहीं है कि आपने जाना सीजनल फीवर में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कैसे इलाज करना चाहिए, और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को बताया। धन्यवाद सर। थैंक यू।